गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब मेरा आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है क्या? हेलो। ओके, थैंक यू। ओके, हम लोग एरर पढ़ रहे थे, कंटिन्यू करते एरर। फिर से मैं एक बार पूरा समझाता हूँ। एरर इन सम एंड डिफरेंस एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट, एरर इन सम एंड डिफरेंस। सपोज ऐसे लिखा हुआ है z इज इक्वल टू a प्लस बी z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। z
प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मीन्स जेड का जो वैल्यू आया होगा ए प्लस बी एंड डेल्टा जेड इज प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। किसी पूछ रहे कि व्हाट इज डेल्टा। डेल्टा बेटा होता है चेंज। जैसे सपोज इनिशियल कोई वैल्यू है आपका x2 x1 और फाइनल वैल्यू है x2, तो जो चेंज है फाइनल माइनस इनिशियल उसको ऐसे ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं डेल्टा। दैट इज अ डेल्टा। अगर x लिखना है तो वह x2 माइनस x1, दैट इज चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग एरर इन प्रोडक्ट एंड डिवीजन। अगर ये माइनस बी हुआ ना, अगर सपोज मान लो ऐसा होता जेड ए माइनस बी होता और हम लोग को कैलकुलेट करना होता जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, इसको लिखते हैं हम लोग ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ऐसे बीच माइनस भी यहाँ पे रहता तो भी ये जो एरर है ना, ये वाला एरर, उसमें हम लोग यहाँ प्लस ही लिखते हैं। तो जेड का वैल्यू होगा ए माइनस बी एंड डेल्टा जेड का जो वैल्यू होगा इज प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यहाँ पे प्लस ही रहेगा। ये कल भी हम लोगों ने देखा था ये। अब आते हैं एरर इन प्रोडक्ट एंड डिवीजन। अगर प्रोडक्ट है तो जेड इज इक्वल टू ए बी, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। जेड इज इक्वल टू ए इंटू बी, ए बी। डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू जेड। जेड मतलब ये वाला वैल्यू, या फिर ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा जेड प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू जेड को ए बी भी लिख सकते हैं। तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग एरर जो डेल्टा जेड है वो और जेड ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा थोड़ा और देखो बेटा, ये जेड वाले को इधर ले आते हैं। डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी।
अब थोड़ा देखो तो ये रिलेटिव एरर है ना, ये रिलेटिव एरर ऑफ जेड है। रिलेटिव एरर हम लोगों ने पढ़ा था डेल्टा जेड बाय जेड, या फिर डेल्टा आर बाई आर, या फिर डेल्टा के बाई के, इसको हम लोग बोल रहे थे रिलेटिव एरर। यहाँ जो ये जो वैल्यू है डेल्टा जेड बाई जेड, वो है रिलेटिव एरर इन जेड। डेल्टा ए बाई ए इज रिलेटिव एरर इन ए, डेल्टा बी बाई बी इज रिलेटिव एरर इन बी। अगर दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, ये हो गया आपका ये जो परसेंटेज एरर है या ना, ये परसेंटेज एरर है, परसेंटेज एरर, एरर इन जेड। ऐसे परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। संबित बोल रहे हैं फिर से, अच्छा अभी आए हो आप, ओके ठीक है। संबित बोल रहे हैं फिर से एक्सप्लेन करने के लिए, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो बेटा, मैंने मल्टीप्लिकेशन, एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन स्टार्ट किया है। ये पिछले लेक्चर में भी मैंने एक्सप्लेन किया था, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। z इज इक्वल टू a इंटू बी। अब इसको लिखा z प्लस माइनस डेल्टा z। ये तो मैंने आपको बताया था z प्लस माइनस डेल्टा z क्या होता है, z क्या होता है। तो मैंने बताया था कि z इज अ मेजर वैल्यू और डेल्टा z इज एरर। इसमें कोई स्टूडेंट जो है जिसका फर्स्ट लेक्चर है, आई थिंक मुझे लगता है रुचा, आपका फर्स्ट लेक्चर, तो जितना बेटा समझ में आता है ना उतना समझते जाना, बाकी बाद में रिवीजन लेक्चर रखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा आपको, जितना समझ में आता है आप समझ। z प्लस माइनस डेल्टा z, z मेजर वैल्यू, डेल्टा z इज एरर, a प्लस माइनस डेल्टा ए, b प्लस माइनस डेल्टा बी। ये मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, तो z का वैल्यू a इंटू बी। डेल्टा z अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है, एरर कैलकुलेट करना है, तो प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, तो डेल्टा ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू जेड, डेल्टा जेड प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा बी बाई बी इंटू जेड, जेड का वैल्यू ए बी लिख लिया। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जेड को ना इधर ले आते हैं हम लोग, तो डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। या अब ये देखो आप, ये रिलेटिव एरर था, हम लोगों ने पढ़ा था एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, ये सब एक लेक्चर में हम लोगों ने सब देखा था। तो डेल्टा जेड बाई जेड इज अ रिलेटिव एरर, द रिलेटिव एरर ऑफ जेड। डेल्टा ए बाई ए इज रिलेटिव एरर इन ए, डेल्टा बी बाई बी इज रिलेटिव एरर इन बी। 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100 इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। ये जो वैल्यू है वो है परसेंटेज एरर, ये रिलेटिव एरर इंटू 100, दैट इज अ परसेंटेज एरर, तो इसको बोलते हैं परसेंटेज एरर ऑफ जेड। ये मल्टीप्लीकेशन हो गया। अगर डिवीजन होता, z इज इक्वल टू a बाई बी, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइडेड बाय b प्लस माइनस डेल्टा b। z जो आएगा यहाँ पे, जो z है वो आएगा a बाई बी, a बाई बी।
डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू जेड। यहां इसमें भी अगर डिवाइड भी है ना तो यहाँ पे प्लस ही आएगा, यहाँ पे प्लस इंटू जेड, प्लस माइनस डेल्टा जेड प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू जेड इज ए बाई बी। ऐसे डेल्टा जेड हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जेड को अगर इधर ले जाए हम लोग तो डेल्टा जेड बाई जेड इज प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ये जो हो गया वो रिलेटिव एरर हो गया, रिलेटिव एरर ऑफ जेड। अगर परसेंटेज एरर चाहिए तो डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100, ये परसेंटेज एरर, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, ये परसेंटेज एरर हो गया। ओके, एक और देखो, अगर ऐसा लिखा होता z इज इक्वल टू a रेज टू x b रेज टू y लिखा होता, अगर पावर होता तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a रेज टू x इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b रेज टू y। z का जो वैल्यू आएगा वो आएगा a रेज टू x एंड b रेज टू y। डेल्टा z जो आएगा वो आएगा प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए। दिखना यहाँ पे डेल्टा a बाई ए, ये जो पावर है ना वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे x डेल्टा a बाई ए प्लस ये जो पावर है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो y डेल्टा b बाई बी इंटू जेड, ऐसे लिखेंगे। तो डेल्टा जेड, अगर ये जेड को इधर ले आएंगे तो ऐसा हो जाएगा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स डेल्टा ए बाई ए प्लस वाई डेल्टा बी बाई बी, ऐसे। तो ये रिलेटिव एरर हुआ, 100 से अगर मल्टीप्लाई कर ले तो परसेंटेज एरर बन जाएगा। डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100 इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स डेल्टा ए बाई ए प्लस वाई डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। ये हो गया परसेंटेज एरर इन जेड। ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, एक और, यहां पे अगर ऐसा होता z इज इक्वल टू a रेज टू x बाय b रेज टू y होता, या फिर a रेज टू x इंटू b रेज टू माइनस y होता। दोनों एक ही है ना, ये ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a रेज टू x डिवाइडेड बाय b प्लस माइनस डेल्टा b रेज टू y। z इज इक्वल टू a रेज टू x डिवाइडेड बाय b रेज टू y। z का वैल्यू हो गया डेल्टा z, डेल्टा z। यहाँ पे डेल्टा z देखना कैसे कैलकुलेट करना हम लोग को। डेल्टा z इज प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए, ये जो पावर है ना उसको शिफ्ट करेंगे तो ये हो गया x प्लस डेल्टा b बाई बी, ये जो पावर है ना शिफ्ट करेंगे लेकिन माइनस नहीं, सिर्फ y वाला वैल्यू प्लस में ही रखेंगे इंटू z। z का वैल्यू तो यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ये z है
अगर z को इधर ले जाएंगे तो डेल्टा z बाई जेड प्लस माइनस x डेल्टा a बाई ए प्लस y डेल्टा b बाई बी। तो ये तो रिलेटिव एरर बन गया, 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो बन जाएगा परसेंटेज एरर, प्लस माइनस x डेल्टा a बाई ए प्लस y डेल्टा b बाई बी इंटू 100, ये बन गया परसेंटेज एरर। ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन करते तो हम लोग को समझना है। रुचा पूछ रहे हैं सर व्हाई डू वी हैव टू मल्टीपल z एट द एंड। एंड में मल्टीपल नहीं कर रहे बेटा, देखो सुनो कि जब आप क्वेश्चन पूछे हो तो क्वेश्चन ये है कि सर एंड में क्यों मल्टीपल कर रहे हैं। एंड में एक्चुअली मल्टीपल नहीं कर रहे हैं। आप देखो सपोज मान लो, सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। हाँ समझा समझा, आप क्या पूछना चाह रहे हो समझा। देखो कोई चीज मैंने हम लोगों ने खरीदा, सपोज खरीदा कोई चीज 100 रुपीज में, ठीक है, और बेच दिया 90 रुपीज में, तो कितना परसेंट का लॉस हुआ? 10% का लॉस हुआ। सुनना बेटा, 100 में कोई चीज खरीदा, 90 में बेच दिया, तो कितना परसेंट का लॉस हुआ? तो परसेंट का लॉस हुआ 10%। तो ये कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं? तो कैलकुलेट करते हैं सर 100 माइनस 90 बाई 100 इंटू 100, ये होता है परसेंटेज लॉस। क्या है ना, ये परसेंटेज आया, ये परसेंटेज है। अच्छा सुनो, देखो कोई चीज खरीदा आपने 80 रुपीज में और बेच दिया 70 रुपीज में, तो कितना परसेंट का लॉस हुआ? तो उसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग 80 माइनस 70 बाई 80 इंटू 100, ऐसे परसेंटेज निकालते हैं। तो पर ये क्या हुआ? चेंज है, ऊपर में जो लिखा है ना हम लोगों ने चेंज लिखा है, चेंज, और ये है ओरिजिनल जो स्टार्टिंग का था 80, तो परसेंटेज मिला। अब देखो, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। कोई चीज को खरीदा ए में, कोई चीज को खरीदा ए में, बेच दिया A0 में या A0 में, तो कितना लॉस हुआ? तो A माइनस डेल्टा ए या फिर A माइनस A0 बाई A इंटू 100, ये हुआ परसेंटेज लॉस इन A। इसी को लिखेंगे, A माइनस A0 को लिखा मैंने डेल्टा A बाई A इंटू 100, दैट इज अ परसेंटेज लॉस इन A। आप सुनना, आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा लास्ट तक, मैं जितना समझा रहा हूं समझते जाना। देखो कोई चीज खरीदा B में, बेच दिया B0 में, तो कितना परसेंट का लॉस हुआ? तो B माइनस B0 बाई B इंटू 100, दैट इज अ डेल्टा B बाई B इंटू 100, दैट इज अ परसेंटेज लॉस इन B। बेनिफिट भी कर सकते हैं, मैं लॉस ले रहा हूं तो। कोई चीज खरीदा आपने Z में, बेच दिया Z0 में, तो कितना परसेंट का बेनिफिट या लॉस हुआ? तो Z माइनस Z0 बाई Z इंटू 100, दैट इज अ डेल्टा Z बाई Z इंटू 100, दैट इज अ परसेंटेज लॉस या परसेंटेज बेनिफिट इन Z। अब देखो कोई अपना इक्वेशन दिया हुआ है, मैथमेटिकल इक्वेशन दिया है, Z इज इक्वल टू A इंटू B। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है परसेंटेज लॉस या परसेंटेज बेनिफिट इन Z। तो लिखेंगे डेल्टा Z बाई Z, ऐसे लिखोगे ना, इंटू 100,
परसेंटेज लॉस या बेनिफिट इन जेड इज, अभी हम लोग क्या निकाला, डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100, ओके, इज इक्वल टू परसेंटेज लॉस या बेनिफिट इन ए को लिखेंगे हम लोग डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस परसेंटेज लॉस या बेनिफिट इन बी डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 गेट कैंसल, तो डेल्टा जेड बाई जेड डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, अब जेड को इधर ले गए तो डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू जेड। आप समझा क्यों मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे आ रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन नहीं आ रहा है यहाँ से, ये परसेंटेज की वजह से आ रहा है। तब डेल्टा जेड निकाला तो ऐसा आया, देखो अब जेड आया ना यहाँ पे, इसलिए ये जेड यहाँ पे आया था। अब इसी जेड को मैंने रिवर्स लेकर के यहाँ पे परसेंटेज निकाला था। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल 1.6, in an experiment to determine the volume of an object, mass and density are recorded as this and this. मास एंड डेंसिटी दिया हुआ है, तो मास को m लिख लेते हैं, इज इक्वल टू दिया है 5 प्लस माइनस 0.15, ये सेम है जैसे लिखा हुआ है बेटा, m प्लस माइनस डेल्टा m। डेंसिटी इसको रो बोलते हैं, रो, ये डेंसिटी दिया है 5 प्लस माइनस 0.2, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रो प्लस माइनस डेल्टा रो। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम कैलकुलेट आते हैं हम लोग को फॉर्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। हम लोग को चाहिए डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, ऐसा चाहिए, ये परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम पूछा है। कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, तो डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा रो बाई रो इंटू 100। मैंने क्या बोला था कि मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, दोनों के कंडीशन में यहां पे प्लस ही लेना है। ये हो गया परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम is equal to delta m by m. Delta m is given as 0.15, 0.15 by m. M is 5 plus delta rho 0.2 divided by rho is 5 into 100। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.03, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.04 इंटू 100 is equal to 0.03
plus 0.04 is 0.07 into 100, that is 7%. इजली सॉल्व हो गया। अगर ये समझ में आया होगा ये क्वेश्चन तो प्लीज टाइप यस, नहीं तो फिर अगर नहीं समझ में आया तो सर एक्सप्लेन वंस अगेन। जीबा को समझ में आ गया, अभिषेक को आ गया, प्रणव को आ गया, वेद को आ गया, तमन्ना को आ गया, कार्तिकेय, सम्मित, राजो के सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब आते बेटा क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 1.7। Example 1.7. The acceleration due to gravity is 100 plus minus, अच्छा लेंथ दिखा है ना, The acceleration due to gravity is determined using the simple pendulum of length 100 plus minus 0.1 centimeter। लिखते चलते हैं, L is equal to 100 plus minus 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये दिया हुआ है L प्लस माइनस डेल्टा L। If its time period T is equal to 2 प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए 2 प्लस माइनस 0.01, ये दिया हुआ है T प्लस माइनस डेल्टा T। फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन G। मैक्सिमम परसेंटेज एरर मतलब पूछा है डेल्टा G बाई G इंटू 100 परसेंटेज एरर। ओके, तो पहले फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर्मूला बता दे कि फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई G होता है, ऐसा फॉर्मूला होता है। हम लोग को ग्रेविटी में चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो स्क्वायरिंग कर देंगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू L बाई G। G को ले जाते इधर, तो G इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू L बाई टी स्क्वायर, ऐसा बन गया। अब न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इसको काउंट हम लोग नहीं करते, ये जो कांस्टेंट वैल्यू इसको काउंट नहीं करते। अब हम लोग को लिखना है डेल्टा Z बाई Z इंटू 100, क्लियर, इज इक्वल टू डेल्टा L बाई L प्लस, देखो ये ऐसे भी लिख सकते हैं ना, L T रेज टू -2 लिख सकते हैं ना। तो अभी डेल्टा T बाई T, और ये जो पावर है उसको शिफ्ट करना है, ये जो पावर है ना इसको पावर, तो माइनस को नहीं रखना है, सिर्फ क्या शिफ्ट करना है हम लोग को, सिर्फ 2 इंटू 100। थोड़ा याद करना, एक्स वाई वाला किया था ना ऐसा, जेड इज इक्वल टू, ऐसा इक्वेशन बताया था कि जेड इज इक्वल टू एक्स रेज टू ए रेज टू एक्स था, वाई रेज टू माइनस बी था, तो ये इसको प्लस ही शिफ्ट किया था, प्लस बी, ये वही -2 है ना, तो सिर्फ 2 ही रखेंगे, माइनस वाला नहीं रखते। अब ये हो गया परसेंटेज एरर इन जी, तो परसेंटेज एरर इन जी ग्रेविटी इज इक्वल टू डेल्टा एल दिया है, डेल्टा एल इज 0.1 डिवाइडेड बाय एल इज 100,
प्लस 2 इंटू डेल्टा टी इज 0.01 divided by t is 2 into 100. अब ये कैलकुलेट कर लेना है सिर्फ हम लोग को, बाकी कैलकुलेशन है, इज इक्वल टू 2 and 2 गेट कैंसिल, तो 0.1 बाई 100 इंटू 100, ये 100 मल्टीप्लाई किया इसमें ना, प्लस 0.01 इंटू 100, तो ये आई थिंक 1 आएगा, 0.1, ये 0.1 आ गया, 0.1 इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1, तो ये आंसर आ गया 1.1%। सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं था बेटा, सिर्फ ये जो पावर था ना, ये पावर 1 था, तो पावर यहाँ पे 1 किया, और ये -2 था, लेकिन हम लोग को प्लस ही सिर्फ ये 2 वाला रखते हैं, तो 2 डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 आ गया। परसेंटेज एरर, ये डेल्टा एल का वैल्यू 0.1, एल का वैल्यू 100, प्लस 2 डेल्टा टी का वैल्यू 0.01 बाई टी का वैल्यू 2 इंटू 100, 2 and 2 गेट कैंसिल, ये 100 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, 0.1 बाई 100 इंटू 100 प्लस 0.01 इंटू 100, तो ये कैंसिल हो गया, सिर्फ यहाँ पे 0.1 प्लस ये मल्टीप्लाई हुआ तो 1 आ गया, तो आंसर आ गया 1.1%। अगर ये समझ में आएगा तो प्लीज टाइप यस, नहीं समझ में आया एक्सप्लेन वंस अगेन। ओके, जब आप समझ में आ गया, अभिषेक को आ गया समझ में, राज को आ गया, सम्मित, तमन्ना, वेद, कार्तिकेय किधर है, कार्तिकेय, प्रणव, ओके, ये जब आ गया समझ में, तो इसी पे क्वेश्चन है, ये चैप्टर खत्म हो गया कंप्लीट, अब इसके हम लोग को न्यूमेरिकल करना है क्वेश्चन। अब कौन, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कौन कौन सा आप ट्राई करोगे, क्वेश्चन तो अब सब आप ट्राई कर सकते हो। देखो अभी जो क्वेश्चन, अभी जो कॉन्सेप्ट समझा है ना, 1 and 2 उसी पे बेस्ड है, इसके सारे क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, नेक्स्ट लेक्चर में मैं सॉल्व करूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे, चलेगा, वो मैं सॉल्व कर दूंगा, जितना इसमें से क्वेश्चन आपको सॉल्व होगा ना, आप ट्राई करना। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सब कितने क्वेश्चन है इसमें, 16 है, तो इतने क्वेश्चन आप ट्राई करना, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, फिर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, वेद बोल रहा है एक्सप्लेन वर्नियल कैपिटल, ओके ठीक है बेटा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करता हूँ वर्नियल।